हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर। और अब जो मैं ये YouTube आप लोगों के लिए बनाऊंगी सेल बायोलॉजी से संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं पिछले 5 या 7 सालों में। ठीक है, तो छोटी छोटी जो है टॉपिक हम कवर करेंगे केवल क्वेश्चन आंसर्स पर बेस्ड, जिसमें आज का आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, यानी हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। तो इसमें एक तो शब्द आ रहा है यू और एक है क्रोमेटिन। जहां भी जूलॉजी के अंदर या बायो के अंदर शब्द आता है यू मतलब ट्रू, वास्तविक। ठीक है, और क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम जब अंतरावस्था में होता है सेल, यानी जब इंटरफेस में होता है तो वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है, पतला कुंडलित अवस्था में धागे जैसी संरचना होती है, बिल्कुल उलझा हुआ धागे के जैसी संरचना। तो वो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन एक्चुअली क्या है? जैसे डीएनए है, ये डीएनए है और यहाँ हिस्टोन्स है बीच में। तो डीएनए और हिस्टोन, और इस हिस्टोन के ऊपर ये डीएनए लिपटा हुआ रहता है, इस तरह से लिपटा हुआ रहता है। तो डीएनए और हिस्टोन की जो धागे जैसी संरचना बन रही है वो संरचना क्या कहलाती है? क्रोमेटिन कहलाती है। वो संरचना क्या कहलाती है? क्रोमेटिन। तो यहाँ पर जो अंतर पूछा जाता है, सीधा डायरेक्ट जो अंतर पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। यहाँ मैंने हेट्रोक्रोमेटिन के पॉइंट लिखे हुए हैं, यूक्रोमेटिन की स्पेस खाली छोड़ी हुई है, क्योंकि इसका आपको पता है तो इसके आप अपने आप ही इसके कैरेक्टर लिख सकते हो। जैसे पहला पॉइंट तो क्या बताया मैंने? क्रोमेटिन मतलब क्या है? डीएनए और हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन। और यूक्रोमेटिन मतलब ये हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम गुणसूत्र, जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। एक तो ये चीज, और दूसरी क्या है? जो हमारे सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं किससे? क्रोमोसोम्स के द्वारा। तो क्रोमोसोम्स के जो डीएनए से बने हैं, डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के आधार पर ही वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, वेरियस जो भी एक्टिविटी हमारे शरीर के अंदर हो रही है वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है? उस डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड की, उसके अनुसार हो रही है ना। तो यहाँ पर यूक्रोमेटिन मतलब क्या हुआ? अब हम लेते हैं सीधा पॉइंट्स। यूक्रोमेटिन का पहला पॉइंट क्या है? डीएनए इज लूजली पैक्ड। डीएनए जो है यहाँ पर ये लूज पैक्ड है, जैसे वो धागे का गुच्छा बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, वो धागा दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, और बीच बीच में हिस्टोन है, तो लूज पैक है। ये डीएनए ज्यादा दिख रहा है, लूज पैक है, और ये हिस्टोन्स बीच बीच में है। तो लूज पैक होने के कारण यहाँ जो सीक्वेंस है, ट्रिपलेट जो सीक्वेंस है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो पहला अंतर क्या है? डीएनए लूज पैक है यूक्रोमेटिन में, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए कैसा होगा? डेंसली पैक्ड। डेंस मतलब अब जैसे इस तरह से है, ये बीच में हिस्टोन हो गया, तो डीएनए का जो खुली हुई संरचना है वो साफ नहीं दिख रही है। डीएनए की जो खुली हुई संरचना है वो साफ नहीं दिख रही है, क्योंकि इसके हिस्टोन के ऊपर ज्यादा लिपटा हुआ है ना। तो डीएनए इज लूजली पैक्ड इन यूक्रोमेटिन, जबकि डीएनए इज डेंसली पैक्ड इन हेट्रोक्रोमेटिन। पहला अंतर। दूसरा क्या है? अब डीएनए डेंसिटी इज लो, क्योंकि घनत्व तो यहाँ ज्यादा लिपटा हुआ है, तो यहाँ घनत्व ज्यादा होगा डीएनए का, यहाँ घनत्व क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्रोमेटिन में डीएनए डेंसिटी जो है वो लो है, डीएनए का घनत्व कम है, क्योंकि डीएनए जो है वो लूज पैक है। जेनेटिकली एक्टिव, आनुवांशिक रूप से सक्रिय वाला भाग यूक्रोमेटिन ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? स्पष्ट दिख रहा है ना सीक्वेंस। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है यूक्रोमेटिन जो है ये जेनेटिकली एक्टिव है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए तो ज्यादा है, लेकिन डीएनए हिस्टोन के ऊपर इतनी ज्यादा लिपटा हुआ है कि वो साइलेंट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? साइलेंट फॉर्म में है, या हम कह सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटिकली एक्टिव, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? जेनेटिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए के अनुसार फिर प्रोटीन का संश्लेषण होना। तो जब यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट है यूक्रोमेटिन में डीएनए का सीक्वेंस, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, एक्टिवली होगा, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में उलझा हुआ है ना, डेंस पैक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, जेनेटिकली भी इनएक्टिव है,
ट्रांसक्रिप्शनली भी इनएक्टिव है। फिर हम आते हैं एक्टिवली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीनोम। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जीनोम में जो यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है ये एक्टिव प्रेजेंट है, सक्रिय रूप से उपस्थित है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ये केवल किस में पाया जाता है, यूक्रोमेटिक के जीनोम में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के जीनोम में पाया ही नहीं जाता है। केवल किस में पाया जाता है, यूक्रोमेटिक के जीनोम में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के जीनोम में नहीं पाया जाता है। फिर हम लेते हैं प्रेजेंट इन इनर साइड ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के मध्य के भाग में ज्यादा है यूक्रोमेटिन। यहाँ जैसे केंद्रक बना रखा है तो ये देखो स्पष्ट धागे जैसी जो संरचना दिख रही है ये क्या है, यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है। और ये जो डार्क वाला पार्ट दिख रहा है और बाहर की तरफ जो ज्यादा डार्क है ये हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, प्रेजेंट इन इनर साइड ऑफ न्यूक्लियस, ये यूक्रोमेटिन वाला भाग अंदर की तरफ उपस्थित है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन वाला भाग परिधि की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ है। तो ये यूक्रोमेटिन तो हो गया प्रेजेंट इन इनर साइड ऑफ न्यूक्लियस, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ पर होगा, परिधि की तरफ, प्रेजेंट जब कहाँ पर है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी। स्टेन लाइटर, अब जब ये खुला धागा है, डेंसिटी कम है ना, और लूज पैक है, तो इसमें जो अभिरंजन है वो भी क्या होगा, हल्का होगा। जबकि इसके अंदर जो स्टेन करेंगे तो इसमें उलझा हुआ है, डेंसली पैक्ड है, डेंसिटी जो है इसकी हाई है, तो इसका स्टेन कलर हम करेंगे, अभिरंजन करेंगे तो ये डार्क स्टेन होगा। हम इसको स्टेन करते हैं सेल को, तो जो ज्यादा डार्क वाला पार्ट है इसका मतलब वो कौन सा पार्ट है, हेट्रोक्रोमेटिन है, और जो लाइट स्टेन हो रहा है वो कौन सा है, यूक्रोमेटिन है। तो ये स्टेन लाइटर, यूक्रोमेटिन स्टेन लाइटर, जबकि हेट्रोक्रोमिन जो है स्टेन डार्कर। फिर हम आते हैं अर्ली रिप्लिकेटिव, जब कोशिका विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करेगी तब भी क्या होगा, पहले क्रोमोसोम्स की संख्या डबल होगी, तभी तो जब दो पुत्री जो क्रोमोसोम सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, तो रिप्लिकेट करता है डीएनए अपने आप को। यूक्रोमेटिन जो है ये अपने आप को जो है अर्ली रिप्लिकेटिव यानी जल्दी रिप्लिकेट कर लेगा, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो इतनी जल्दी रिप्लिकेट नहीं करेगा। तो यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा, लेट रिप्लिकेटिव, जबकि यूक्रोमेटिन क्या है, अर्ली रिप्लिकेटिव, ठीक है, जल्दी अपने आप को रिप्लिकेट कर लेगा। फिर क्या है, यूक्रोमेटिन आर नॉट स्टिकी, ये स्टिकी चिपचिपे नहीं है, खुला भाग है, डीएनए स्पष्ट दिख रहा है ना, तो ये स्टिकी नहीं है। हेट्रोक्रोमेटिन सामान्यतः स्टिकी पार्ट होता है, चिपचिपा पार्ट होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर यूक्रोमेटिन जो है, ह्यूमन जीनोम के अंदर 92% जो पार्ट है वो कौन सा है, यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है। ह्यूमन जीनोम के अंदर 92% भाग किसका है, यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक साइड के अगर डिफरेंस कर लेंगे, पॉइंट कर लेंगे, तो दूसरे साइड के अपने आप कर सकते हो। अब हमें जो है आपके एग्जाम में सामान्यतः जो प्रश्न आता है डिफरेंस वाला आता है, या अलग से पूछ सकते हैं यूक्रोमेटिन के बारे में, हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में। यहाँ मैंने जो ऊपर पॉइंट लिखे हैं, सबसे पहले मीनिंग में हम क्या लिख देंगे, यूक्रोमेटिन क्रोमोसोम्स का या क्रोमेटिन का वो वाला भाग है जो सक्रिय है, यू मतलब सक्रिय, यू मतलब वास्तविक, सक्रिय है, तो जेनेटिकली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव है, एक्टिवली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये तीनों पॉइंट हो गए एक्टिव वाले। कहाँ उपस्थित है, न्यूक्लियस के सेंटर में उपस्थित है, ठीक है। अर्ली रिप्लिकेट करेगा, ये सारे जो है ये इसके मीनिंग से संबंधित हो जाएंगे। डीएनए डेंसिटी किसमें ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा किसमें है, हेट्रोक्रोमेटिन में है, लेकिन उसमें साइलेंट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, साइलेंट फॉर्म में, क्योंकि वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, वो बहुत उलझा हुआ है, डीएनए हिस्टोन के ऊपर ज्यादा लिपटा हुआ है, तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, पर डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा है। स्टेन किसका ज्यादा होगा, जिसमें डेंसिटी ज्यादा होगी। लोकेशन अभी आपको बता दिया, परिधि की तरफ जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन है ज्यादातर, और अंदर की तरफ जो है वो क्या है, यूक्रोमेटिन है। ट्रांसक्रिप्शन किसमें जल्दी होगा, किसमें होगा, यूक्रोमेटिन में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये खुला हुआ डीएनए की संरचना है, स्पष्ट दिख रही है, लूज पैक है, तो ट्रांसक्रिप्शन किसमें ज्यादा होगा, यूक्रोमेटिन में। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको इसमें करने हैं।
और मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप बहुत आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।